नमस्कार दोस्तों। आज जो है बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। कारण कि कुछ जो है बीच में काम आ जाता है तो नहीं बना पाते हैं। तो टाइम मिलने पर जो है बना देंगे। और कोई भी जिसे अगर चैप्टर पढ़ें तो रिवाइज बहुत ज़रूरी है। कारण कि जो पहले से पढ़ा होता है तो वही वही चीज़ पढ़ाता है जो कि बच्चा का बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज जो पढ़ना है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस टू एंगल्स। आज जो पढ़ना है इसे त्रिकोणमिति का जो है उसमें टू एंगल्स हम लोग जो है वन एंगल्स के बारे में 10th क्लास में पढ़े। अब जो है टू एंगल्स के बारे में समझना है कि टू एंगल्स क्या है, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो कुछ जो है यहाँ पर जो है ड्राइव करेंगे फार्मूला, उसको जो है सही ढंग से याद रखना है कि और क्लास 12th में यही फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होगा। और जहाँ तक कि त्रिकोणमिति में भी ये बहुत यूज होता है। तो पहला फार्मूला है, पहला है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये फार्मूला अगर cos a प्लस बी का अगर याद रहेगा तो इससे जो है बहुत सारा फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसको हमेशा याद रखना है। देखो क्या याद रखना है, cos a माइनस cos b। अगर बाय चांस यहाँ पर पुट पुट मतलब रखने पर अगर माइनस बी रख दें, जिसे प्लस के जगह माइनस बी रख दें तो cos a माइनस cos b होगा। क्या होगा, cos a माइनस cos b। तो दूसरा फार्मूला जो हो जाएगा जिसे यहाँ पर b रख देंगे हो जाएगा cos a माइनस b बराबर हो जाएगा cos a माइनस b। तो जहाँ जहाँ है उसको सिर्फ रख देना है। और जिसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा, जिसे यहाँ पर बी रखें तो यहाँ पर हो जाएगा cos a इंटू cos माइनस बी, फिर माइनस हो जाएगा sin a इंटू sin माइनस बी। और हम लोग चतुर्थांश में पढ़े हैं कि cos
माइनस बी बराबर होता है प्लस कॉस बी, और साइन माइनस बी बराबर पढ़े माइनस साइन बी। तो हमेशा याद रखना कॉस माइनस बी अगर रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे प्लस कॉस बी, और साइन माइनस बी रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे माइनस साइन बी। तो ये जो है छोटा छोटा चीज़ जो है हमेशा याद रखना ताकि भविष्य में काम दे, और भविष्य में या तो कोई भी चीज़ जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उसमें भी काम देगा। तो इतना याद रखना, जिससे यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस माइनस देखो यहाँ पर हो गया माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमेशा याद रखना कि माइनस जो है आगे आ गया तो एगो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब तीसरा फार्मूला ड्राइव करना है। तीसरा में हो जाएगा, जिसे मान लो कि निकालना है साइन ए प्लस बी, मान लो कि साइन ए प्लस बी निकालेंगे। तो साइन ए प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे साइन ए प्लस बी बराबर, जैसे इसको हम निकालेंगे साइन ए प्लस बी, हम लोग पढ़े हैं साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए बराबर पढ़े हैं कॉस 90 माइनस थीटा, शायद यही पढ़े हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 को हम लोग कॉस पाई बटे 2 माइनस मतलब कॉस पाई बटे 2, यहाँ पर जो है थीटा के काम ए प्लस बी करेगा, थीटा का काम जो है जिसे हम लोग पढ़े हैं यहीं पर लिख देते हैं, जिसे पढ़े हैं साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए, ये फार्मूला 10वां पढ़े हैं। तो साइन ए, तो ए का काम यहाँ पर जो है ए प्लस बी कर रहा, पाई का मान पाई बटे 2 जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, ए का काम यहाँ पर ए प्लस बी हो जाए। बस इतना याद रखना, साइन ए बराबर कोस 90 माइनस ए, 10th क्लास में पढ़े हैं। तो इतना ना लिख के हम इसको जो है सही से लिखेंगे कॉस पाई बटे 2 माइनस यहाँ पर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी। ये हो गया कॉस ए माइनस, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है, ये वाला यूज करना है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ पर टोटली ए हो गया और ये वाला बी तो है ही है, तो ये ए पूरा हो गया और ए पूरा बी हो जाएगा, ए पूरा बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, जिसे मान लो कि ये वाला पूरा टोटल लिखें, जिसे ये पूरा हो गया ये और माइनस ही बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ये टोटल पहले लिख लेंगे एक बार, जिसे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू
साइन बी। अब जहाँ ए रहेगा वहाँ पर ए रखेंगे, जहाँ बी रहेगा जहाँ पर बी रखेंगे, बस इतना याद रखना है। कॉस ए की जगह हो जाएगा, कॉस ए की जगह लिखेंगे, जैसे ही फार्मूला लगाएं कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ये पूरा लिख दी। अब ए की जगह इतना रखना है, तो निकाल रहे हैं साइन ए प्लस बी का, किसका निकाल रहे हैं, साइन ए प्लस बी का निकल के ये फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको ना लिख के, इसे नहीं भी लिख सकता है, इसे लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला ये हुआ और ये निकल के आएगा साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो कॉस ए ये हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस ए इंटू हो जाएगा कॉस बी, बी के जगह ये काम कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर प्लस साइन पाई बटे 2 माइनस ए इंटू साइन बी। अभी ये जो फार्मूला निकल के आएगा साइन ए प्लस बी के निकल के आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे कॉस 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा का, इसका मतलब ये होगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये जो हम फार्मूला ड्राइव किए हैं ये हो जाएगा साइन ए प्लस वी का, कारण जिसे ये जो फार्मूला यूज हुआ है कॉस ए माइनस बी का, जिसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो ए प्लस बी जो है यहाँ ए का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉस, जिसे ये फार्मूला लगाए हैं ये वाला, जिसे साइन ए बराबर होता है कॉस पाई बटे 2 माइनस ए, ये वाला फार्मूला यूज किए हैं। तो ए प्लस बी जो है यहाँ पर बाय चांस साइन ए प्लस बी, इसका मतलब ए के जगह चल जाएगा, जैसे कॉस पाई बटे 2 माइनस ए प्लस बी, तो ये जो है ए प्लस बी यहाँ पर चला है, तो ए जो है ए का काम यहाँ ए प्लस बी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ए प्लस बी हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार मतलब देखने पर आराम से समझ में चला आएगा। तो इसमें देखना है कि जैसे ए प्लस बी यहाँ पर चला है, अब देखो ये माइनस अंदर गुना होगा, कॉस पाई बटे 2 माइनस ए माइनस बी। अब जैसे इतना जब बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई बटे 2 माइनस ए, ये पूरा ए के काम करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, ये पूरा बी का काम करेगा। तो ये जो फार्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का ही फार्मूला ये पूरा टोटल लिखे और बाकी ए के जगह रख दिए, बी के जगह रख दिए, ए के जगह रख दिए, बी के जगह रख दिए। फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस मैंने पाई बटे 2 के मतलब 90 होता है, फिर इतना लिखे, फिर ये इतना, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस है, फिर साइन बी। तो हमेशा याद रखना साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये जो है हमेशा याद रखना है। अब जो है इसके आगे देखेंगे, इसके आगे अब जो है एक तीसरा फार्मूला बन गया, तीसरा
ये चीज जो है रफ करके तीसरा बना है, ये जो है रफ किए cos 90 माइनस ए। अब जो है बनाना है यहाँ पर लिख सकता है जैसे साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, वही चीज है। फिर cos पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सब 10वां में पढ़े। ये सब जो है कुछ लिख सकता है या नहीं भी, इतना था अल्लाह की याद होना ही चाहिए, कारण अभी जो है एग्जाम दिया है। अब इसे बी के जगह रखना है। अब ध्यान देना है, जैसे निकालना है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का निकालना है। थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, जैसे साइन ए माइनस बी का निकालना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको ये टोटल जो है साइन ए प्लस बी का ड्राइव करना होगा। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस माइनस बी हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है कोस ए और इंटू हो जाएगा साइन माइनस बी। इतना ध्यान देना है, जैसे साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस माइनस बी, जिसे यहाँ पर लिख सकता है पुट माइनस बी, जिसे यहाँ पर माइनस बी कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बन के चलेगा साइन ए माइनस बी बराबर बन के चलेगा साइन ए इंटू कॉस बी, और ये साइन जो है माइनस बी अगर अंदर रहता है तो माइनस ही रहता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कारण ये याद रखना, जैसे कॉस माइनस बी रहेगा तो प्लस कॉस बी हो जाएगा, बी है। अगर साइन माइनस बी रहेगा माइनस साइन बी हो जाएगा, माइनस साइन बी हो जाएगा। साइन बी हो जाएगा। तो 4 जो है फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मान लो इसी का ही है, तीसरा, चौथा। अब यहाँ से ड्राइव करेंगे 5 नंबर। 5 में क्या करना है, 5 थोड़ा बड़ा है तो पहले देख लेते, जिसे निकालना है tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का निकालना है। तो tan का फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। जो क्लास 10th पास करके गया वो हमेशा, वो लगभग स्टूडेंट जानता होगा कि साइन ए tan ए बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा ये होता है। तो tan ए प्लस बी का हो जाएगा साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। जिसे हम लोग जानते हैं tan ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी और बटे कोस ए प्लस बी। तो लगभग स्टूडेंट जानता होगा, अगर नहीं भी जानता है तो सीख लो। तो इसमें क्या करना है कि साइन ए प्लस बी कितना है, साइन ए प्लस बी ये वाला ध्यान देना है। फिर कोस ए प्लस बी कितना है, कोस ए प्लस बी
ये वाला ध्यान देना है। बस दोनों का मान रख देना है, tan a प्लस बी का मान आराम से आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, जिसे इसी का मान रख रहे हैं, मान लो ये बराबर है, जिसे साइन ए प्लस बी निकालना है। तो साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, जिसे याद रखना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी लिख दिए, फिर बटा बटा लिख दिए, फिर लिखना है कॉस ए प्लस बी का, हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इतना डिराइव कर दिए, तो लिखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसको लिखेंगे नोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर एंड डोमिनेटर। डिवाइडेड करना है मैंने भाग देना है, डिवाइडेड बाय नोमिनेटर मैंने अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से, या हाँ कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देना है इसको। तो डिवाइडेड करना कॉस ए इंटू कॉस बी से। पहले इसको एक बार देख लो बढ़िया से, इसको कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देना है। तो अगर है तो देख लेते हैं, इसको साफ करना पड़ेगा, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसे अगर कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, फिर माइनस बी अगर रखेंगे तो कॉस माइनस बी बराबर होता है प्लस कॉस बी, साइन माइनस बी बराबर होता है माइनस साइन बी। फिर उसी तरह ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, फिर ये वाला ड्राइव हो गया, फिर ये वाला ड्राइव हो गया, फिर उसी तरह से साइन ए प्लस बी का भी ड्राइव हो गया। अब जो है ड्राइव करना है ये वाला, जिसे भाग देना है, डिवाइडेड बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देना, कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देना है। तो भाग देंगे, फार्मूला निकल के आएगा tan ए प्लस बी का। तो साइन ए, अच्छा पहले भी नहीं लिखते हैं, जैसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। तो भाग देना है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये बी बटे, फिर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर नहीं समझ में आएगा और साफ से लिख दे, और ये सब बढ़िया से लिख दे, कॉस ए इंटू
cos b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b बटे cos a इंटू cos b। जिसे इसको अंश और हर में भाग दिए cos a इंटू cos b से, जिसे इसमें भाग दिए cos a इंटू cos b, इसमें भाग दिए cos a इंटू cos b, फिर इससे भाग दिए cos a इंटू cos b, फिर इसमें भाग दिए cos a इंटू cos। कटता कौन है? ये कट गया, बाकी नहीं कट रहा। हाँ, एगो ये कट गया, इसमें पूरे कट गया, इसमें कौन कट रहा है? एक खूब नहीं कट रहा। तो निकालना है क्या? tan a प्लस बी बराबर, तो बचा क्या क्या ये ध्यान देना है। बचा है साइन बटे कॉस प्लस साइन बी बटे कॉस बी बटे, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर बच गया साइन ए इंटू कॉस ए साइन बी बटे कॉस बी, इतना बच गया। फिर इसको निकालेंगे tan ए प्लस बी, साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है? tan का साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है? tan का, ये 1 हो जाएगा और ये भी tan ए इंटू tan बी। तो हमेशा याद रखना कि tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ? तो इस तरह से मतलब जो है वीडियो को 1-2 बार देखने पर जो है मतलब सही ढंग से समझ में चल आएगा। अब बहुत सारा फार्मूला है, अभी धीरे धीरे करके कम कम समय में निकाल के बताते चल जाएंगे। अभी 5 को किए हैं और बहुत सारा है, तो धीरे धीरे करके ड्राइव कर देंगे, तब टाइम उतना जो है टाइम नहीं बच पाता है, जिसके कारण जो है तो जितना है हिसाब देते उतना ही खाली प्रैक्टिस करते रहो, और वो चीज़ पढ़ाते हैं जो कि बच्चा का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो 12th जो है आसान से समझ में आएगा। और 12th का भी वीडियो डालते हैं, उस पर भी जाके देखें, ताकि दोनों का सेम जो है मिलता है पैटर्न। तो ठीक है, रहने देते आज यहीं तक।